हाई यूरिक एसिड में मशरूम खाना सही है या नहीं, पूरी जानकारी। आजकल बदलती जीवन शैली और खान पान की आदतों के कारण हाई यूरिक एसिड की समस्या तेजी से बढ़ रही है। यह समस्या तब होती है जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा सामान्य स्तर से अधिक हो जाती है। यूरिक एसिड एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है जो यूरिन के टूटने से बनता है। यदि यह शरीर से बाहर नहीं निकल पाता तो जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा होकर गाउट जैसी गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या हाई यूरिक एसिड वाले लोगों को मशरूम खाना चाहिए। मशरूम को लेकर कई मिथक और कंफ्यूजन है। आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए मशरूम फायदेमंद है या नुकसानदायक। मशरूम क्या है और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। मशरूम एक प्रकार की फंगी है जिसे सब्जी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह स्वाद और सेहत दोनों में ही खास माना जाता है। इसमें बहुत कम कैलोरी और फैट होता है, जबकि प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, विटामिन डी, पोटेशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। 100 ग्राम मशरूम में पाए जाने वाले पोषक तत्व: कैलोरी लगभग 22, प्रोटीन 3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम, फाइबर 1 ग्राम, प्यूरिन लगभग 60 से 70 mg। प्यूरिन और यूरिक एसिड का संबंध: यूरिक एसिड तब बनता है जब शरीर में प्यूरिन नामक तत्व टूटता है। प्यूरिन प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में भी बनता है और यह कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। लो प्यूरिन फूड्स: दही, दूध, फल, चावल, ब्रेड आदि। मॉडरेटेड प्यूरिन फूड्स: मशरूम, पालक, मटर, दालें। हाई प्यूरिन फूड्स: रेड मीट, सी फूड, शराब, अंग विशेष जैसे लिवर, किडनी। इस हिसाब से देखा जाए तो मशरूम मॉडरेट प्यूरिन फूड की श्रेणी में आता है, यानी इसे ना तो पूरी तरह सुरक्षित कहा जाता है और ना ही पूरी तरह नुकसानदायक। हाई यूरिक एसिड में मशरूम खाना सही है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति का यूरिक एसिड हल्का फुल्का बढ़ा है और वह दवाइयां ले रहा है तो सीमित मात्रा में मशरूम खाना हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर यूरिक एसिड का स्तर बहुत ज्यादा है या व्यक्ति को गाउट अटैक हो चुका है तो मशरूम से परहेज करना बेहतर है। मशरूम खाने के फायदे: इसमें कम कैलोरी और फैट होता है जिससे वजन नियंत्रित रहता है और मोटापा यूरिक एसिड को और बढ़ाता है। इसमें विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यून सिस्टम मजबूत करते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है। मशरूम खाने के नुकसान: हाई यूरिक एसिड वालों के लिए इसमें प्यूरिन की मात्रा मध्यम स्तर की होती है जो यूरिक एसिड को और बढ़ा सकती है। यदि अधिक मात्रा में खाया जाए तो गाउट के मरीजों में सूजन और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। कितना मशरूम खाया जा सकता है? हल्के यूरिक एसिड वाले मरीज सप्ताह में 1 से 2 बार लगभग 50 से 70 ग्राम तक मशरूम खा सकते हैं। गंभीर यूरिक एसिड या गाउट मरीज मशरूम खाने से परहेज करना चाहिए। हमेशा उबालकर या हल्का भूनकर खाना बेहतर है। डीप फ्रीज या मसालेदार ग्रेवी से बचना चाहिए। हाई यूरिक एसिड में किन चीजों से बचना चाहिए? रेड मीट, अंग विशेष जैसे लिवर, किडनी, सी फूड, शराब और बियर, फ्रुक्टोज से भरपूर ड्रिंक्स जैसे पैक्ड जूस, सोडा, ज्यादा तली भुनी चीजें। हाई यूरिक एसिड में क्या खाना चाहिए? कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, ताजे फल और सब्जियां, साबुत अनाज, पर्याप्त मात्रा में पानी, ग्रीन टी और नारियल पानी। डॉक्टर्स की राय: डॉक्टर्स मानते हैं कि मशरूम को सीमित मात्रा में खाना सुरक्षित है, लेकिन अगर किसी को पहले से ही गंभीर गाउट की समस्या है तो मशरूम और अन्य मध्यम प्यूरिन फूड से भी दूरी रखनी चाहिए। यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दवा, डाइट और लाइफस्टाइल तीनों का संतुलन जरूरी है। निष्कर्ष: हाई यूरिक एसिड में मशरूम खाना पूरी तरह वर्जित नहीं है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज की स्थिति कैसी है। यदि यूरिक एसिड हल्का बढ़ा है और डॉक्टर की दवा चल रही है तो सीमित मात्रा में मशरूम खाया जा सकता है। लेकिन यदि यूरिक एसिड बहुत अधिक है या गाउट अटैक हो चुका है तो मशरूम से बचना ही बेहतर है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.